माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट पोएम विंड जो पढ़ रहे हैं। हम आगे वन बाय वन पोएम ही पढ़ेंगे। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। The wind blows strongly and causes a lot of destruction. हवा तेज चलती है और बहुत विनाश करती है। How can we make friends with it? हम इससे किस प्रकार से मित्रता कर सकते हैं? Wind come softly, don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Wind come softly. हवा तुम धीरे धीरे बहो. Don't break the shutters of the windows. खिड़कियों के पट या दरवाजे मत तोड़ो. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. कागजों को मत बिखेरो. Don't throw down the books on the shelf. और इन शेल्फ से पुस्तकों को नीचे मत गिराओ. There, look what you did. You threw them all down. वहाँ देखो तुमने क्या कर दिया. तुमने उन सभी को नीचे फेंक दिया. थ्रो की सेकंड फॉर्म कौन सी यूज हो रही है? थ्रू. थ्रो, थ्रू, थ्रोन. थ्रो, थ्रू, थ्रोन. You tore the pages of the books. Tear की सेकंड फॉर्म यूज हो रही वापस से. You tore the pages of the books. You brought rain again. Bring की सेकंड फॉर्म bring, brought, brought. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. तुमने पुस्तकों के पन्ने फाड़ दिए. तुम पुनः वर्षा ले आई और तुमने कमजोरों का मजाक बनाने में तुम्हारी बहुत चतुराई है, या तुम कमजोरों का मजाक बनाने में बहुत चतुर हो. You are very clever at poking fun at weaklings. Frail crumbling houses. फ्रेल का अर्थ होता है वीक, दुर्बल या कमजोर. फ्रेल का सिनोनिम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है. फ्रेल का सिनोनिम है वीक. फ्रेल, वीक, WEAK, कमजोर के लिए यूज होता है. ये इसका सिनोनिम है. फ्रेल, वीक. फीबल भी वर्ड कई बार यूज होता है. फीबल, FEEBL, फीबल. ये तीनों सिनोनिम ही माने गए. फ्रेल, फीबल एंड वीक कमजोर के लिए यूज होते. ठीक है, दो तो F से शुरू होने वाले हैं, फ्रेल एंड फीबल. और वीक कॉमन वर्ड है, हम दूसरी तीसरी से पढ़ते आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी. आशा करता हूँ आपको याद हो जाएंगे. थोड़ा कोशिश करोगे तो याद भी हो जाएगा. नेक्स्ट हम ले रहे हैं फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस. कमजोर जर्जर मकानों.
क्रम्बलिंग डोर, जर्जर इन दरवाजों को, क्रम्बलिंग राफ्टर्स और इन जर्जर कड़ियों को, क्रम्बलिंग वुड, यहाँ क्रम्बलिंग वुड से पेड़ों से है, जर्जर पेड़ों, क्रम्बलिंग बॉडीज, जर्जर शरीरों, एंड क्रम्बलिंग लाइव्स और इन जर्जर जीवनों को, क्रम्बलिंग हार्ट्स इन जर्जर दिलों को, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, इन सभी को पवन उड़ा ले जाता है और कुचल डालता है, क्रश कुचल डालना, नष्ट कर देना, क्रश कर देना। विनो का मतलब होता है हवा में साथ में उड़ा देना। हवा हम विनोइंग करते हैं, जैसे वो जो भूसा होता है उससे अन्न को, दानों को अलग करने के लिए हम जो हवा देवता के सामने इसको ऊपर से गिराते हैं तो विनोइंग हो जाता है, ये अलग अलग हो जाते हैं। तो विनो का मतलब होता है हवा के द्वारा उड़ाकर अलग कर देना। Crushes them all. He won't do what you tell him. He won't do what you tell him. वह जैसा तुम कहोगे वैसा नहीं करेगा। So come, let's build a strong home. इसलिए आओ हम मजबूत घर बनाएं। Let's join the doors firmly. आओ हम दरवाजों को मजबूत से जोड़ें। Practice to firm the body. शरीर को मजबूत बनाने का अभ्यास करें। Make the heart steadfast. और हृदय को अड़िग बनाएं। steadfast का मतलब होता है अटल, अड़िग या मजबूत, जो हिले नहीं, मजबूत बनाए। Do this and the wind will be friends with us. ऐसा करो तो हवा या पवन हमारा मित्र बन जाएगा। The wind blows out weak fires. पवन कमजोर आग को बुझा देता है। He makes strong fires roar and flourish. प्रबल अग्नि को वह और प्रचंड बना देता है। His friendship is good. उसकी मित्रता अच्छी है। We praise him every day. हम रोज उसकी प्रशंसा करते हैं। सुब्रमण्य भारती, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय A.K. रामानुजन। सुब्रमण्य भारती was born in 1882 and died in 1921, is a great Tamil poet famous for his patriotism in the pre-independence era. सुब्रमण्यम भारती, जिनका जन्म 1882 में और मृत्यु 1921 में हुई, एक महान तमिल कवि है और वे स्वतंत्रता पूर्व से देश में अपने देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध रही है। पैट्रियटिज्म अर्थात इन्होंने देशभक्ति से जुड़ी हुई काफी चीजें प्री इंडिपेंडेंस एरा में लिखी। A.K. Ramanujan is a Kannada and English poet well known for his translation of classical and modern poetry. A.K. Ramanujan कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा के कवि है। वे शास्त्रीय एवं आधुनिक काव्य के अनुवादों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। तो ये वाइंड पोएम को हमने पढ़ा। कल हम इसमें से एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो हम इसमें से एक एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करके उसको समझेंगे। एक या दो जो भी इनमें से इम्पोर्टेंट रहेगा। ग्लोसरी आप कर लीजिएगा। ग्लोसरी में इम्पोर्टेंट वर्ड दिए, 2 से 3 वर्ड इसमें दे रखे हैं और आप साथ साथ में पोएम के राइटर का नाम साथ साथ में याद करें ताकि रेफरेंस लिखने में आपको अच्छा हेल्प मिल सके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेनेशन, जो इसका हमारा जो एग्जाम पैटर्न में जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन मेथड में जो 1 आउट ऑफ 2 आता है, जो एग्जाम में 4 नंबर का जो हमारा रहता है, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे।
आप मेरे साथ बने रहे। थैंक यू। ग्रीन बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है आप इसे नोट कर ले। थैंक यू।